बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। अब गजा पट्टी में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। इजराइल लगातार गजा पर हमले किए जा रहा है। अब इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान भी सामने आया है। एस जयशंकर ने इस हमास के आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि टकराव से उत्पन्न मानवीय संकट के लिए सतत समाधान की आवश्यकता है, जिससे युद्ध से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत मिल सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद और लोगों को बंधक बनाने के मामलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और आशा व्यक्त भी की कि आपसी टकराव क्षेत्र के भीतर या इसके आगे नहीं फैलेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दो राज्यों के समाधान पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां फिलिस्तीनी लोग इजरायली लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें। इससे पहले एस जयशंकर ने 17 फरवरी यानी शनिवार को कहा था कि इजराइल को गजा में हो रही नागरिकों की मौत के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमास के जरिए 7 अक्टूबर को इजराइल पर किया गया हमला आतंकवाद है। युद्ध को लेकर भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने 4 बिंदुओं में बांटते हुए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि पहला बिंदु यह है कि हमें स्पष्ट होना चाहिए कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो आतंकवाद था। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर किसी भी तरह की सफाई भी नहीं दी जानी चाहिए। ये साफ तौर पर आतंकवाद था। एस जयशंकर ने दूसरे बिंदु पर बात करते हुए कहा था कि जैसे कि सभी जानते हैं कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। ये बहुत जरूरी है कि इजराइल को नागरिकों के हताहत होने के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। मानवीय कानून का पालन करना उसका एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। फिलिस्तीन के मुद्दे का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत लंबे समय से द्विराष्ट्र समाधान में विश्वास करता है। हम दशकों से इस बात पर कायम हैं और आज दुनिया भर के देश भी यही मानते हैं। हमें लगता है कि पहले की तुलना में आज ये बहुत ज़्यादा आसान है। वहीं उन्होंने चौथे बिंदु का जिक्र करते हुए कहा कि गजा में बंधक बनाए लोगों की वापसी जरूरी है और उन्हें राहत पहुंचाना चाहिए।